में हम 64वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि 56 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो गए थे। अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन इज, कौन सा है? देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो जो जिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, नाथुला दर्रा है और खैबर दर्रा है। इसका जो आंसर होगा वो नाथुला दर्रा होगा। इनमें जो सबसे अधिक ऊंचाई पर जो अवस्थित है वो दर्रा, वो क्या है? वो नाथुला दर्रा है। दर्रा क्या होता है? तो दो पर्वतों के बीच में एक छोटा सा जगह होता है जिससे हम इस पार से उस पार जा सकते हैं, उससे दर्रा बोलते हैं। जो जिला दर्रा कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। और खैबर दर्रा जो है आई थिंक ये पाकिस्तान में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कोरवास मृत्तिका यानी कोरवास मिट्टी जो उत्पादन केसर का एक स्थानीय नाम है कि उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाया जाता है? देखिए इसमें जो है कोरवास जो केसर है, तो केसर भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन भी दे सकते हैं, कश्मीर हिमालय, गढ़वाल हिमालय, पूर्वी हिमालय और नेपाल हिमालय। देखिए ये नेपाल का जो है पॉलिटिकल डिवीजन है। नेपाल का एक पॉलिटिकल डिवीजन हुआ है, एक नेचुरल डिवीजन हुआ है। हिमालय का जो नेचुरल डिवीजन क्या है वो लघु हिमालय, महान हिमालय, वृद्ध हिमालय इस टाइप से है, ठीक है। और इसका जो पॉलिटिकल डिवीजन है उसके आधार पर यह जो केसर का उत्पादन जो है वो कहाँ पाया जाता है, यह जो मिट्टी जो कहाँ पाई जाती है, तो निश्चित तौर पर केसर का उत्पादन कहाँ होता है? कश्मीर में होता है। तो यह इसका जो आंसर कहाँ होगा? वो कश्मीर हिमालय होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। देखिए अब 2011 की जनसंख्या काफ़ी पुराना हो गया है। अब 2021 की जनसंख्या जो कुछ दिनों में प्रारंभ होगी, ठीक है। फिर भी हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसके ऑप्शन कितने हैं? 21 है, 31 है, 40 है, 36 है और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था वो 31 था। कितना था? एज पर 2011 सेंसस के अनुसार द परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट, अर्बन पॉपुलेशन कितना था? 31% था लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक निर्धारण का चिंतन समूह है, थिंक टैंक है, मैं नीति का पूरा स्वरूप क्या है, यानी कि नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये लगता है सभी लोग जानते होंगे। फिर भी इसका जो आंसर होगा वो आंसर जो होगा बी होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। पूर्ववर्ती जो योजना आयोग के जगह पे हुआ था। योजना आयोग क्या था? एक पंचवर्षीय योजना था जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और कब से स्टार्ट हुआ था? 1951 में हुआ था। तो इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। 61 नंबर क्वेश्चन। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए भारत में समय समय पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग उठती रहती है। तो उसी आधार पर जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ ही समय बाद भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठती गई। तो ये पहला जो राज्य बना था भारत के राज्यों का जो पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? पहला है 1947, 1951, 1956 और 2000। देखिए 1947 में तो हमारा देश आज़ाद ही हुआ था, तो उस समय तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हालांकि मांगे पकड़ रही थी। तो इसका जो आंसर होगा वो 1956 होगा। 1953 ईस्वी में क्या होता? भाषा आयोग का गठन हुआ था। वो एक आयोग का गठन बनाया गया था जिसमें यह बताना था कि भाषा के आधार पर क्या राज्यों का गठन जो किया जाना है वो क्या न्याय संगत है या नहीं। तो उन्होंने रिपोर्ट दी। 1956 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पर बना था। 2000 ईस्वी में क्या हुआ था? 2000 ईस्वी में 3 अलग अलग राज्य बने थे। उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड बना और मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बना और बिहार से कटकर झारखंड बना। 1951 में राज्य का गठन नहीं हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं 62। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी के कटोरा यानी कि उत्पादन सबसे अधिक किन राज्यों में होता है? ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार।
तो इसका जो आंसर होगा, सभी लोग जानते हैं इसका जो आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन अगर प्रोडक्शन देखा जाए, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश लेकिन प्रोडक्टिविटी महाराष्ट्र, यानी पर हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। हरियाणा में जो है उत्पादन तो नहीं होता, लेकिन उत्पादकता के दृष्टिकोण से बहुत आगे हैं। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ तो पश्चिम यूपी, पंजाब और हरियाणा में हुआ था। ठीक है, बिहार में पहला चीनी का जो कारखाना खोला गया था वो मढ़ौरा में 1904 ईस्वी में खोला गया था। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंडिया लीड्स प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? कौन सा है? सीट माइका, चादरी अब्रिक, तांबा, लौह अयस्क, जिप्सम। ई उपयुक्त में कोई नहीं और एक में से अधिक। देखिए इसका जो आंसर होगा वो चादरी अब्रक होगा। कौन होगा? सीट मिका होगा। ठीक है, देखिए हम लोग अब्रक जो है जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। अभी जैसे हम शुरू बचपन से ही जानते हैं वो बिहार होता है, लेकिन बिहार से बंटवारा होने के बाद वो झारखंड होता है, झारखंड में होता है। और ये इसलिए भारत जो है चादरी अब्रक में सबसे अधिक है उत्पादन में। 64 नंबर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्वेश्चन है तो ये करेंगे क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं और कई वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा भी किया है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। देखिए 1911 ईस्वी में क्या हुआ था, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बनाने की घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार में। और 1912 ईस्वी 22 मार्च 1912 ईस्वी में अधिसूचना निकाली गई और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार अस्तित्व में आया। 2000 ईस्वी में बिहार राज्य का फिर पुनर्गठन हुआ और बिहार राज्य के एक बड़े हिस्से को काटकर झारखंड बनाया गया। 1936 में क्या हुआ था कि बिहार 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बिहार से अलग कर उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 1912 ईस्वी में होगा। बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ऑर्डर इन एज रिलेटिवली? मतलब सबसे पुराना इन चारों में जो ऑप्शन है, रोहतास का पठार है, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ हैं, खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं और उत्तर गंगा का मैदान है, और उपयुक्त में से कोई नहीं है और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें बताया जाए कि सबसे पुराना जो है वो कौन सा है। मैंने एक सबसे पहले उत्पत्ति किस जगह को हुई थी, तो इसका आंसर जो होगा वो खड़गपुर की पहाड़ियाँ होगी, क्योंकि खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल की तो है ही, और ये धारवाड़ चट्टान से बनी हुई है। ठीक है, और धारवाड़ चट्टान का विस्तार कहाँ कहाँ है? वो गया में है, वो मुंगेर में है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ में है, जमुई में है, नवादा में है, राजगीर में है और गया में है। उसके पास देखते हैं रोहतास का पठार, ये भी जो है प्री कैम्ब्रियन काल का है, लेकिन यह जो है उससे कम पुराना है। ये भी पुराना है लेकिन खड़गपुर पहाड़ियाँ से कम पुरानी है। और रोहतास का पठार जो है चूना पत्थर के लिए फेमस है, और रोहतास का पठार जो है विंध्य चट्टान से बना हुआ। देखिए जैसे ही आपको पूछे कि रोहतास का पठार किन चट्टानों से बना हुआ है, तो देखिएगा विंध्याचल कहाँ है, विंध्याचल यूपी में है और वो रोहतास के नज़दीक है। तो इसके आधार पर जैसे विंध्याचल आ जाए तो विंध्याचल कौन सा कहाँ नज़दीक भाई है, तो वो कैमूर के आसपास है, कैमूर के बाद विंध्याचल आता है, तो वो रोहतास का पठार में जो है विंध्य चट्टान पाया जाता है। और इसमें इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? कैमूर जिला और रोहतास जिला। ठीक है, उत्तर गंगा का मैदान, गंगा का मैदान तो सबसे नवीन स्थलाकृति है। ठीक है, तो ये जो है क्वार्टरनी चट्टान का बना हुआ है। और उत्तर पश्चिम की जो पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पश्चिम की जो पहाड़ियाँ हैं वो ट्रेसियल काल की है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमा था? बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, पहला है 7, 8, 10, 9, तो इसका आंसर है 9 होगा। 9 जिला जो है पटना जिला के सीमावर्ती, यानी पटना जिला से 9 जिलों की सीमा लगती है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कवर्ड है, वो किससे? पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, तराई मिट्टी से और रेगुर मिट्टी से। देखिए तराई मिट्टी से यानी कि जहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाती है, जो नेपाल की तराई के बारे में करते हैं, तो तराई मिट्टी तो होगा नहीं। पहाड़ी मिट्टी
बिहार का लगभग जो मैदान है वो गंगा का मैदान है। तो पहाड़ी मिट्टी में नहीं हो, रेगुल मिट्टी यानी जिसे काली मिट्टी भी बोला जाता है, वो कपास की खेती के लिए है। तो ये विशाल चट्टानों से बना हुआ होता है और ज्वालामुखी के उद्भव के कारण होता है। तो ज्वालामुखी उद्भव तो बिहार में है नहीं, तो रेगुल मिट्टी भी नहीं, तो कौन सी बचती है? एक कछारी मिट्टी बनती है। तो यानी कि बिहार का अधिकांश जो एरिया है वो कछारी मिट्टी से बना हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन है? हम लोग पीछे हैं, यानी कि साक्षरता दृष्टि से सबसे नीचे स्थान जो है हमारा प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? देखिए, जूट का उत्पादन की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है, ऑप्शन आप एक बार आप देख सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा है। जूट उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में बांग्लादेश के बाद दूसरा है। उसी प्रकार बिहार का स्थान जो है जूट उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत में कितना है? वो भी दूसरा है। अब भारत के साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो और पहला स्थान जूट उत्पादन में किसका है? वो पश्चिम बंगाल का है। और जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ होता है? तो पूर्णिया में होता है, ठीक है। शायद पूर्णिया के मरंगा में एक जूट पार्क भी खोला गया है। इस प्रकार हम 64वीं बीपीएससी के 69 नंबर ऑफ क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए